अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का टॉपिक स्टार्ट है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है। पर्सनैलिटी को मेजर करने के 3 मेथड्स को यूज़ किए जाते हैं, जिनमें है अनसाइंटिफिक मेथड, सेमी साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड द मॉडर्न टेस्ट। मॉडर्न टेस्ट में 2 टाइप्स हैं टेस्ट की, प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड द नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। सो नाउ वी विल डिस्कस द नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें किसी भी पर्सनैलिटी के फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को मेजर किया जाता है। फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मीनिंग किसी भी पर्सनैलिटी के थॉट्स को, एक्शंस को, बिहेवियर्स को और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेजर करने के लिए हम नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं। नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जिनमें क्वेश्चन की एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट में यस या नो एंड कैन नॉट से जैसे आंसर्स होते हैं। नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं ये किसी भी पर्सनैलिटी के बिहेवियर को मेजर करते हैं। डिफरेंट टाइप है नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट की। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है, MMPI है, 16 PFQ है एंड द CPI है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री। ओके, नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनमें किसी भी पर्सन के पर्सनल इंटरेस्ट और वैल्यूज़ और डिफरेंट डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स हैं, बिहेवियर है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, इनको मेजर करने के लिए सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री जो हैं ये यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री वो डेवलप हुई थी, ये वुडवर्थ ने 1917 में डेवलप की थी और इसे वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट कहा जाता है। वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट जो है इसमें ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। और पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए इसमें क्वेश्चंस होते हैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, नंबर सेकंड पे है MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। MMPI जो है ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो किसी भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और डिफरेंट डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट डिसऑर्डर में लाइक स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सारे डिसऑर्डर्स को मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। MMPI जो है ये डेवलप हुआ था मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में और इसे डेवलप किया था स्टार्की एंड मैकेनली ने। MMPI जो है ये मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में ज़्यादा यूज़ की जाती है पेशेंट्स के जो डिफरेंट डायग्नोसिस हैं उनको लेने के लिए और ट्रीटमेंट प्लान को डेवलप करने के लिए। और इसके साथ साथ फोरेंसिक साइकोलॉजी में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसी भी जॉब के लिए जब कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होती है तब भी इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। MMPI में बहुत ज़्यादा जो हैं वो रिविजन्स हुई। सबसे पहले ये डेवलप हुआ था 1934 में और इसके आइटम थे 550 आइटम्स थे। इसके बाद इसमें कुछ रिविजन्स हुई और MMPI 2 जो था वो 1970 में डेवलप किया गया और इसमें 500 आइटम्स हैं। MMPI 2 जो है इसमें डिफरेंट स्केल्स बना दिए गए और हर स्केल जो था वो स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है और इस तरह के जो साइकोपैथिक जो डिसऑर्डर्स हैं इनको मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। MMPI में जो 2 स्केल्स यूज़ किए जाते हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले है वैलिडिटी स्केल। वैलिडिटी स्केल में डिफरेंट जो स्केल वो ऐड किए गए हैं उनमें है लाई स्केल एंड द इनफ्रीक्वेंसी स्केल, के स्केल, क्यू एंड कैन नॉट से स्केल। जो लाई स्केल है इसमें किसी भी पर्सन के झूठ बोलने के बिहेवियर को असेस किया जाता है कि वो पर्सन कितना अपनी खामियों और अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी स्केल जो है ये किसी भी पर्सन की लापरवाही के स्केल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्केल जो है ये किसी भी पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट्स को और लैक ऑफ इमोशंस को और इसके साथ साथ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल के डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्केल के जो हैं ये 30 आइटम्स हैं और इन फ्रीक्वेंसी स्केल जो है इसके 64 आइटम्स हैं और जो लाई स्केल है इसमें 13 आइटम्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्यू स्केल।
क्यू स्केल एंड कैन नॉट स्केल में ऐसे आइटम्स होते हैं जिनका जो क्लाइंट है वो आंसर नहीं देना चाहता या वो दे नहीं पाता, इस तरह के क्वेश्चंस भी ऐड किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर क्लिनिकल स्केल की बात की जाए तो क्लिनिकल स्केल जो है ये डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोज के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पे है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसमें क्लाइंट जो है वो हर वक्त किसी ना किसी फिजिकल बीमारी के होने के खौफ में मुबतला रहता है और इस स्केल के 33 आइटम हैं। इसके बाद है डिप्रेशन। डिप्रेशन में जो है इसके 60 आइटम हैं और ये डिप्रेशन को मेजर करता है। इसके बाद हिस्टेरिया है। हिस्टेरिया जो है ये अब कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है इसको पहले हिस्टेरिया कहा जाता था। इसके 60 आइटम्स हैं जो कि हिस्टेरिया को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हिस्टेरिया जो है जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको फिज़िकली डिजीज़ में जो है वो क्लाइंट कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल तौर पर कोई सी किस्म की कोई परेशानी है, कोई बेचैनी है, तो उसको जो क्लाइंट है वो फिज़िकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद है साइकोपैथिक डेविएट्स। ये ऐसे पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्केल के जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, वो सोशल नॉर्म्स को कितना फॉलो नहीं करता, किस हद तक वो फॉलो करता है और कितना नहीं करता। सोशल नॉर्म्स में झूठ बोलना, चोरी करना और इस तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं ये सारी इंक्लूड होती हैं और इसके जो हैं ये 50 आइटम्स हैं। इसके बाद है पैरानॉइड। पैरानॉइड जो है ये शक्की मिजाज जो लोग होते हैं, शको-शुबाहत करने वाले, उनकी पैरानॉइड पर्सनैलिटी को मेजर करता है। इसके 40 आइटम्स हैं। इसके बाद है साइकैथीनेस। ये स्केल जो है ये इन पर्सनस की निशानदही करता है जिन्हें अपने मतलब बहुत सारे शकूक होते हैं, यानी वो हर वक्त कम हिम्मती का शिकार रहते हैं, डिप्रेसिव रहते हैं, गुस्से में रहते हैं या वो एंजाइटी में रहते हैं। तो ये स्केल जो है ये पर्सन की इस तरह की सिम्टम्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके 48 आइटम्स हैं। इसके बाद है स्किज़ोफ्रीनिया। स्किज़ोफ्रीनिया जो है ये फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का एक सेट है कंप्लीट, जिसमें डिलूजन्स होते हैं और हेलुसिनेशंस होते हैं। इस 78 आइटम्स होते हैं। इसके बाद है हाइपोमीनिया। हाइपोमैनिक जो है ये चिड़चिड़ापन हो जाना और अचानक से जोशो खरोश में आ जाना, इस तरह की जो पर्सनैलिटी है। और इसके साथ साथ जो नींद के मसाइल हैं इनको मेजर करने के लिए ये स्केल जो है ये यूज़ किया जाता है और इसके 46 आइटम्स होते हैं। इसके बाद मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ये स्केल जो है ये वज़ह करता है कि कोई भी जो पर्सन है उसका रुझान जो है वो किस तरफ है, वो मस्कुलिनिटी की तरफ है या फेमिनिटी की तरफ है। इस स्केल में 60 आइटम्स होते हैं। इसके बाद लास्ट है सोशल इंट्रोवर्जन। ये स्केल जो है ये डिफ़ाइन करता है कि किसी भी पर्सन का जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल रिलेशन हैं, वो किस तरह के हैं। इस स्केल के जो हैं ये 70 आइटम्स हैं। इस तरह 2 स्केल हैं, MMPI-2 के वैलिडिटी और क्लिनिकल स्केल। ओके, नंबर 3 पे है 16 PFQ। 16 PFQ जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर जो है ये सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है जो कि डिवेल्प की थी रेमंड बी कैटल ने 1957 में। इससे पहले 1936 में गॉर्डन आर्पोर्ट और ऑटबर्ट ने ऐसे ट्रेड्स की एक लिस्ट तैयार की थी जो कि किसी भी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को मेजर करती थी। जैसे पर्सनैलिटी ट्रेड्स का मतलब कि कोई भी पर्सन जो है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो कूल है, वो वार्म है, उसकी वो इमोशनली स्टेबल है या उसको या वो जज्बाती कह लें। और इसके साथ साथ वो पर्सन जो है वो ट्रस्टिंग है या सस्पिशियस है। इस तरह की जो ये ट्रेड्स हैं ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं कि 1936 में आल्पोर्ट और ऑटबर्ट ने 4504 ट्रेड्स की एक लिस्ट तैयार की और इसे उन्होंने कहा कि ये परमानेंट ट्रेड्स हैं और ये रियल ट्रेड्स हैं। इसके बाद कैटल ने फिर इन आइटम्स को कम करके 171 कर दिया। इसके बाद कैटल ने मज़ीद रिसर्च की और 36 जो डायमेंशंस हैं उन पर्सनैलिटी ट्रेड्स की, उनको सरफेस ट्रेड का नाम दिया। और इसके बाद फिर फैक्टर एनालिसिस के ज़रिए 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का जो एक क्वेश्चन है ये डिवेल्प किया। फैक्टर एनालिसिस जो है ये एक टॉपिक अलग से हम डिस्कस करेंगे। कैटल ने कहा था कि ये जो 16 ट्रेड्स हैं ये सोर्स ट्रेड्स हैं और यही वो बेसिक ट्रेड्स हैं और यही वो बेसिक स्तून हैं जिन पर किसी भी पर्सनैलिटी की जो बिल्डिंग है वो डिवेल्प होती है। 16 पर्सनैलिटी ट्रेड्स की अगर बात की जाए तो इनमें कूल और वार्म है, क्रिएटिव
कंक्रीट थिंकिंग है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इस तरह के जो 16 फैक्टर्स हैं ये इंक्लूड हैं इस टेस्ट में। और इसके साथ साथ ये जो है पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर जो है ये काउंसलिंग साइकोलॉजी में और एजुकेशन में, कैरियर काउंसलिंग में, जॉब सेलेक्शन में यूज़ किया जाता है। और इसके साथ डिफरेंट जो क्लिनिकल डायग्नोसिस हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, नंबर 4 पे है CPI, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री जो है ये सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है और ये डेवलप की थी हैरिसन ने 1957 में, और इसका जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है वो पब्लिश हुआ था 1987 में। CPI जो है ये आइडेंटिफाई करती है नॉर्मल लोगों के 18 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को, और फिर जो उन फैक्टर्स में सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, और इसके साथ साथ सोशल एडजस्टमेंट को मेजर करने के लिए भी ये चूज़ की जाती है। CPI जो है ये 1987 में इसका जो रिसेंट वर्जन जो है वो पब्लिश हुआ, और इसमें ये 20 स्केल्स पर मुश्तमिल है। हर स्केल को 4 क्लासेस में डिफ़ाइन किया गया है। नंबर फर्स्ट जो स्केल है वो क्लास 1 स्केल है, और क्लास 1 स्केल जो है ये मेजर करता है कि कोई भी पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है, और वो कितने उसके ताल्लुकात जो हैं, कितना वो सोशल रिलेशनशिप जो है वो कितने अच्छे हैं। इसके बाद जो है वो स्केल 2 है और क्लास 2 का, और स्केल 2 जो है ये सोशलाइजेशन के जो ट्रेड्स हैं उनको मेजर करता है। जो लोग जो हैं वो इस स्केल में ज़्यादा स्कोर हासिल करते हैं वो ईमानदार, पुरस्कून और तावन करने वाले, मॉरल वैल्यूज़ को मानने वाले और नॉर्म्स पे जो है वो अमल करने वाले होते हैं। इसी के साथ साथ क्लास 3 इस स्केल में जो अचीवमेंट पोटेंशियल है वो मेजर की जाती है, और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल एफिकेसी की भी जो है वो मेजरमेंट की जाती है। क्लास 4 जो है और क्लास स्केल 4, ये स्केल जो है ये इंटरेस्ट मोड को मेजर करता है कि पर्सनैलिटी का जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है, वो सोशलाइजेशन की तरफ है, वो दूसरों का ख्याल रखने वाला है या नहीं है, सोशली इफेक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ तक नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं ये कंप्लीट होते हैं। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।